तो आपको पता है ब्रिक्स फोरम चल रहा है, मेरा ख्याल है अगले महीने प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जा रहे हैं साउथ अफ्रीका। और और मज़े की बात यह कि इंडिया ने पाकिस्तान को फिर रगड़ा है, वहाँ पे टारगेट की है, टकाक जैसे वो कर सकते हैं। ठीक है। अब आप देखिए, इंडिया पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं आज की डेट में। अब आपने कभी भी नोट किया होगा कि इंडिया से कभी भी ये स्टेटमेंट नहीं आती कि हम पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देंगे। एंड शेयरिंग वट एवर दे आर थिंकिंग डिस्पाइट द डिफरेंसेस, लड़ रहे हैं जो मर्जी है लेकिन बोल रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं। ये होती है समझदारी, हमारी तरह नहीं है कि गाली नहीं करनी। उसके लिए इस्तेमाल किया। आपने उसको रखा हुआ है सिर्फ इसलिए कि दुश्मनी में हम दूसरे को बर्बाद कर दे, क्योंकि हम तो आबाद हो नहीं सकते। आपने अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं अजीत डोवल साहब, उनकी जो वांग जी है, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के तो मेंबर हैं, ऑब्वियसली पोलिट ब्यूरो के मेंबर हैं। और नमस्कार दोस्तों। तो ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है साउथ अफ्रीका में। भारत के एनएस से अजीत डोभाल भी वहां गए हैं। ब्रिक्स की मीटिंग में अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को पेला है, जिससे पाकिस्तान की जो मीडिया है उसमें सन्नाटा है, क्योंकि पाकिस्तान की नेशनल मीडिया इस खबर को चलाने नहीं वाली, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है। जो पाकिस्तानी कहते हैं हमारे पास परमाणु बम है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, भारत को खत्म कर देंगे, वो भी एक्सपोज हो गया है। तो आप देखिए आगे। भारत और चीन के जो पॉलिटिशियंस हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, हुकूमतें जो हैं, डिस्पाइट द डिफरेंसेस मिलती रहती हैं। और अभी मैं देख रहा था कि कल ही जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब, वो उन्होंने मंडे को उन्होंने एक मुलाकात की है। फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स अभी थे वहाँ पे। तो आपको पता है ब्रिक्स फोरम चल रहा है, मेरा ख्याल है अगले महीने प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जा रहे हैं साउथ अफ्रीका। और और मज़े की बात यह कि इंडिया ने पाकिस्तान को फिर रगड़ा है, वहाँ पे टारगेट की है, टकाक जैसे वो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो समझने की वाली है वो ये है कि इंडिया और चाइना जो हैं, दे कीप टॉकिंग, दे कीप डिस्कसिंग, दे नेवर स्टॉप। ये होता है बड़े फोरम्स पे, जिस तरह चाइना एंड अमेरिका दे डोंट स्टॉप टॉकिंग एंड एंगेजिंग एंड शेयरिंग वट एवर दे आर थिंकिंग डिस्पाइट द डिफरेंसेस, लड़ रहे हैं जो मर्जी है लेकिन बोल रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं। ये होती है समझदारी, हमारी तरह नहीं है कि गाली नहीं करनी, बोलना ही नहीं है, ठीक है? अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं अजीत डोवल साहब, उनकी जो वांग जी है, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के तो मेंबर हैं, ऑब्वियसली पोलिट ब्यूरो के मेंबर हैं। और डायरेक्टर हैं ऑफिस ऑफ द सीपीसी फॉरेन अफेयर्स कमीशन। और क्योंकि आजकल वो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर गायब हुए हैं, सुने आज उनका वो फैसला आने वाला है, एक बहुत हाई लेवल पोलिट ब्यूरो की कमेटी बैठ रही है वहाँ पे। सो क्वेश्चन ये है, दोनों मुल्कों के एनएसएस बैठे और बात किस पे की? एलएसी के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, जो कि इंडिया का पॉइंट ऑफ कंसर्न है, ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना कि हमारा 2020 से एक स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट और पब्लिक एंड पॉलिटिकल जो रिलेशनशिप है वो डिस्टॉर्ट हो गया, एरोड हो गया हुआ है, ठीक है जी। और इस हवाले से इंडिया, आपको देखें, इंडिया अपनी बात पे बजिद है, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू मीडिया, कि जी हमें वो 2020 में हमें वो स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट को रिस्टोर करना है, ठीक है जनाब। और उन्हीं चीज़ों को बॉर्डर एरियाज़ में क्या हुआ था, और वो जो हम तमाम वो काम करने जिससे नॉर्मलसी आए और चीज़ें सारी हों। और दोनों ममालिक जो हैं वो इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो सिर्फ़ और सिर्फ दोनों मुल्कों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, दुनिया के लिए और ख़ित्ते के लिए इम्पोर्टेंट है। This is what the Chinese and the Indians agreed. This is basically an Indian statement at least, ठीक है जी। और इसी तरह जो अगर आप चाइनीज़ स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें तो वो कहते हैं कि जी चाइना और भारत जो हैं वो, उनको एक दूसरे से कोई ख़तरा नहीं है, बट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें। दैट्स व्हाट द चाइनीज़ टॉक। कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स इस एरिया में हैं। अभी चाइना को एक्सक्लूड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब आप देखिए, इंडिया पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं आज की डेट में। अब आपने कभी भी नोट किया होगा कि इंडिया से कभी भी ये स्टेटमेंट नहीं आती कि हम पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देंगे। आपने कभी भी ये स्टेटमेंट ना तो पब्लिक से सुनी है, ना किसी पॉलिटिशियन से सुनी है, ना किसी आर्मी वाले से सुनी है। यू विल नेवर हियर दिस स्टेटमेंट। जबकि आपके वहां से पब्लिक भी बोलती है, पॉलिटिशियंस भी बोलते हैं। आर्मी वालों को मैंने सुना नहीं है, लेकिन वो भी बोलते होंगे, और देयर सेंटिमेंट्स तो वही है पूरे कंट्री के अंदर कि हमने हिंदुस्तान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकना है। तो अगर आप बोलें कि
कि इसका फायदा क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, हमने न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर जो पावर है इसको कैसे यूज करना है अपनी कंट्री के लिए, उसके लिए इस्तेमाल किया। आपने उसको रखा हुआ है सिर्फ इसलिए कि दुश्मनी में हम दूसरे को बर्बाद कर दे, क्योंकि हम तो आबाद हो नहीं सकते। आपने सोचा ही हुआ है कि हमने डेवलपमेंट के ऊपर को काम नहीं करना। आई एम सरप्राइज यू हैव अ वेरी गुड होटल आल्सो देयर। मुझे लगता था कि ऐसा कुछ होगा नहीं वहां पर। लेकिन एज फार एज टर्की इज कंसर्न, टर्की के ऊपर कभी भी पाकिस्तान ने ना तो अपना अच्छा सोचा, ना दूसरे का अच्छा सोचा कभी भी। सो देयर इज अ डिफरेंस इन मेंटालिटी। ये शायद पढ़ाई लिखाई का फर्क है, या जो मदरसा में वो पागलपन का रस पिलाते हैं उसका असर है। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री हमें बनना पड़ेगा इस चीज के लिए। जो आप कह रही हैं कि ये पैसा तरक्की पे लग सकता था, हिंदुस्तान ने कभी भी इस रेस में नहीं गए। यस, वी हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब, बट दैट इज ओनली टू शो। मुझे लगता नहीं कि हिंदुस्तान कभी भी इसको यूज करना चाहेगा, लेकिन हमने न्यूक्लियर पावर के ऊपर बहुत काम किया है। और न्यूक्लियर हम जो ये पावर स्टेशन है और इसके ऊपर भी काम करते जा रहे हैं। हमारे पास काफी ज्यादा यहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट्स है। अब आपने जो है थोड़ा सा अभी तरक्की के ऊपर सोचना शुरू किया, बिकॉज आपके इलेक्शंस आ रहे हैं, तो उससे पहले आपको पैसे चाहिए थे पॉलिटिशियंस को। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम न्यूक्लियर प्लांट लगा रहे हैं एक और। मैंने देखा था वो अपनी कबर भी खोद रहे थे सारे लोग प्लांट लगाने के लिए। कबर थी किसकी थी, क्योंकि मैं खबर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो प्लांट लगाने के लिए वो खड्डे कर रहे थे सबके नाम लिखे थे, लेकिन शहबाज शरीफ का नाम नहीं था। तो उनके नाम के आगे जहां पे वो खड्डा कर रहे थे अपने लिए, उसमें उनका नाम नहीं था, बाकी सबके आगे नाम था। तो आई कुड अंडरस्टैंड कि भी ये जो खड्डे हैं सबके लिए, हमारे यहाँ प्लांट लगाते हुए नाम लिख दिया जाता है, जिसने भी प्लांट लगाया। हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ का नाम नहीं था वहां पे सबके नाम थे, शहबाज शरीफ का नाम नहीं था। दैट मींस